नमस्कार साथियों, मैं हूं श्रवण कुमार और आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट अपडेट विद एस के वानिका में आपका स्वागत है। जी हाँ, रीट मेंस यानी कि थर्ड ग्रेड टीचर के ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। जिन साथियों ने रीट की परीक्षा पास कर रखी है, वो साथी थर्ड ग्रेड टीचर का फॉर्म भर सकते हैं। तो आइए आज हम थर्ड ग्रेड टीचर के ऑनलाइन फॉर्म को भरने के प्रोसेस को समझते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें और स्टेप बाय स्टेप पूरा देखें, जिससे आप भी अपने थर्ड ग्रेड टीचर का फॉर्म घर बैठे भर सकेंगे। सबसे पहले हमें सर्च बार में एसएसओ सर्च करके अपनी एसएसओ आईडी को लॉगिन करना होगा। एसएसओ लॉगिन में हमें एसएसओ आईडी और अपने पासवर्ड और कैप्चा डाल के अपन को लॉगिन करना है। जैसे ही हम एसएसओ में लॉगिन करेंगे तो हमारे सामने एसएसओ में विभिन्न आइकन दिखाई देंगे। एसएसओआईडी में हमें रिक्वायरमेंट पोर्टल पर क्लिक करना है। जैसे ही हम रिक्वायरमेंट पोर्टल पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने नेक्स्ट टैब ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट टैब में हमारे सामने माय एप्लीकेशन, नोटिफिकेशन और ऑनगोइंग रिक्वायरमेंट 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। हमें ऑनगोइंग रिक्वायरमेंट में देखना है, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा प्राइमरी स्कूल टीचर जनरल ऑब्लिक स्पेशल एजुकेशन लेवल 1 क्लास 1 to 5 रिक्वायरमेंट 2022। और ऑप्शन 2 में आपको अपर प्राइमरी स्कूल टीचर जनरल स्पेशल एजुकेशन L2 के फॉर्म भरने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपने BSTC या फिर DLED कर रखी है तो आपको ऑप्शन फर्स्ट में L1 पर क्लिक करना होगा, और यदि आपने बीएड कर रखी है तो आपको ऑप्शन सेकंड में L2 पर क्लिक करना होगा। हमें L1 का फॉर्म भरना है, इसलिए हमने फर्स्ट ऑप्शन L1 पर क्लिक किया है और हम यहाँ टीचर लेवल 1 पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने थर्ड ग्रेड L1 का फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म की बेसिक डिटेल में आपको रीट परीक्षा का लेवल का चयन करना है। जैसे कि आपने अगर लेवल 1 से ही परीक्षा दी है तो लेवल 1 का चयन करना है, या फिर बहुत लेवल से दी है तो बहुत लेवल का चयन करना है। उसके बाद आपको चयन करना है कि रीट की परीक्षा आपने कब पास की है, और नेक्स्ट टैब में आपको अपने रोल नंबर एंटर करने हैं। रोल नंबर एंटर करने के बाद आपको आगे गेट डाटा पर क्लिक करना है। जैसे ही हम गेट डाटा पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने विद्यार्थी की पूरी जानकारी आ जाएगी। इस प्रकार हमारे सामने विद्यार्थी की पूरी सामान्य जानकारी आ जाएगी, जैसे कि आवेदक का नाम, लिंग, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तारीख, आयु इत्यादि पूरी जानकारी आपके रीट के सर्टिफिकेट से यहाँ पर अपलोड कर दी जाएगी। जानकारी यहाँ आने के बाद भी आपको अपना नाम, आपका लिंग, पिताजी का नाम, माता का नाम, जन्म तारीख, ये सभी जानकारी को अच्छे से चेक करना है। आप अपने नाम की स्पेलिंग, अपने पिताजी के नाम की स्पेलिंग और जन्म तारीख आराम से चेक कर ले। उसके बाद अपनी कैटेगरी का चयन कर ले, और अगर आप विशेष दिव्यांगजन हैं तो उसका चयन कर ले। अपनी वैवाहिक स्थिति, धर्म और जीवन साथी का नाम। मोबाइल नंबर में एक नया अपडेट आया है कि मोबाइल नंबर और उसके साथ व्हाट्सएप मोबाइल नंबर, अगर दोनों सेम नंबर है तो सेम डाल दें, अन्यथा मोबाइल नंबर अलग और व्हाट्सएप वाले मोबाइल नंबर अलग से डाल दें। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने बच्चों की संख्या यहाँ पर डालनी है। यहाँ पर 1 जून 2022 से पहले और उसके बाद आपके कितने बच्चे हैं। तो बॉर्न बिफोर और बॉर्न आफ्टर में 2002 से पहले और बाद की संख्या आपको डालनी है। आगे अपना आप एग्जे होके आ जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन में आपको अपनी ईमेल आईडी और अपने आधार आईडी डालनी है। नेक्स्ट ऑप्शन में आपको चयन करना है कि क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित हैं। क्या आप टीएसपी से हैं तो टीएसपी यस करना है, अन्यथा नो करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कैटेगरी जनरल एजुकेशन या फिर स्पेशल एजुकेशन, आपने डिग्री किस में कर रखी है, जनरल में कर रखी है या फिर स्पेशल में कर रखी है, तो उसका चयन करना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन में अपना एड्रेस भरना है। उसमें पता पंक्ति 1, पता पंक्ति 2 और पता पंक्ति 3, इन तीनों लाइनों में आपको अपने एड्रेस के बारे में जानकारी देनी है। आप चाहो तो पहले एक लाइन में ही अपना एड्रेस लिख सकते हो। इसके बाद आपको अपने राज्य का चयन करना है, अपने ज़िले का चयन करना है और अपने गांव का नाम लिखना है।
और पिन कोड डालने के बाद एक बार आपको और फ़ोन नंबर डालने हैं और नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही हम नेक्स्ट ऐप पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक पॉपअप विंडो आ जाएगा। उसमें लिखा हुआ होगा कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को आप अच्छे से कंफर्म कर लें। अगर आपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को कंफर्म कर रखा है तो यस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम ओके पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने नेक्स्ट ऐप ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट टैब में आपको पर्सनल डिटेल में डोमेसियल डिटेल भरनी है। उसमें अपनी राष्ट्रीयता का चयन करना है। अगर आप इंडियन है तो इंडियन लिखना है। उसके बाद गृह राज्य होम डिस्ट्रिक्ट राजस्थान चयन करना है। उसके बाद अपने जिले का चयन करना है। नेक्स्ट आपको स्पेशल कैटेगरी में आपसे पूछा जाएगा क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो यस पर क्लिक करना, नहीं है तो नहीं पर क्लिक करना है। उसके बाद क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, तो हैं तो यस, नहीं तो नो पर क्लिक करना है। उसके बाद क्या आप मौजूदा राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, तो यस और नो का अपने हिसाब से क्लिक करना है। उसके बाद अपने आय का विवरण देना है। उसके बाद आपको क्या आप निम्नलिखित कर्मचारी के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं, तो एक बार यस करके कैटेगरी देख ले, अगर उसमें आप आवेदन करना चाहते हैं तो, अन्यथा नहीं पर ही क्लिक करें। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है एनी एडिशनल एज रिलेक्शन। तो यदि आप अपनी आयु में छूट लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और उस कैटेगरी के हिसाब से आप छूट ले सकते हैं, अन्यथा आपको नॉट एप्लीकेबल पर ही क्लिक करना है। कुछ विशेष अभ्यर्थियों को इसमें आयु की छूट दे रखी है, तो अपने हिसाब से देख ले, अगर आप उस कैटेगरी से हैं तो उस कैटेगरी का चयन करें, अन्यथा नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट टैब में आपके सामने क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस का टैब खुल जाएगा। इसमें आपको अपनी एजुकेशन की जानकारी देनी है। फर्स्ट ऑप्शन में आपको अपने सेकेंडरी लेवल की जानकारी देनी है। सेकेंडरी की जानकारी में आपको अपने सेकेंडरी में आपके विषय कौन कौन से थे और आपने सेकेंडरी कहाँ से की थी, तो विषय इसमें लगभग ऑल ही होते हैं। और उसके बाद BSER अजमेर, मतलब बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर। इसके बाद आपके 10वीं के आपको रोल नंबर लिखने हैं और उसके बाद आपको चयन करना है कि आपके सेकेंडरी का रिजल्ट परसेंटेज में आया था या फिर ग्रेडिंग सिस्टम में आया था, तो वो आप अपनी मार्कशीट के हिसाब से लिख दें। इसके बाद आपको सेकेंडरी का पासिंग ईयर, मतलब किस वर्ष में आपने 10वीं पास की थी, उस वर्ष का नाम लिखना है और उसके बाद 10वीं में आपके कितने प्रतिशत बने थे वो यहाँ पर आपको लिखने हैं। इसी प्रकार आपको ऑप्शन 2 में सीनियर सेकेंडरी और थर्ड में आपको अपने BSTC की डिग्री और फोर्थ में आप अपनी BA की डिग्री का चयन करना है। और अगर आप लेवल 2 से फॉर्म भर रहे हैं तो आपको यहाँ पर B.Ed का चयन करना होगा। इसी प्रकार आपको बताना है कि सभी डिग्रियों में आपके विषय कौन कौन से थे और ये सभी डिग्री आपने कहाँ कहाँ से की थी। तो जैसे आपने BSTC कहाँ से की है और B.Ed कहाँ से की है, BA किस यूनिवर्सिटी की से की है, तो उन सब का चयन करना है। उसके बाद इन सभी के रोल नंबर और परीक्षा परिणाम, अगर आपके परसेंटेज में आया तो परसेंटेज लिखना है और अगर ग्रेडिंग सिस्टम में आया तो है ग्रेडिंग सिस्टम का लिखना है। बाद में पासिंग ईयर लिखना है और इसके बाद में आपको यहाँ पर प्रतिशत का चयन करना है। जिन जिन डिग्रियों में जितने जितने प्रतिशत बने हैं वो अपने हिसाब से यहाँ पर आपको लिखने हैं। शैक्षणिक योग्यताओं का चयन करने के बाद आपको ऊपर ये बॉक्स दिख रहा है, उस पर राइट का क्लिक करना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है और जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने नेक्स्ट टैब ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट टैब में आपको अपना फ़ोटो और अपने साइन को स्कैन करके या फिर अपलोड करने हैं। इसका आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि आपको JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में ही आपके साइन और फ़ोटो होने चाहिए और इसके बाद फ़ोटो की मिनिमम साइज़ 50 KB से 100 KB होनी चाहिए और आपके साइन की साइज़ 20 KB से 50 KB होनी चाहिए। आप अपने फ़ोटो और साइन को पहले से ही JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में रीसाइज अपने KB के हिसाब से करके रख लें। इसके बाद आप अपने फ़ोटो और साइन यहाँ पर अपलोड कर दें। अपलोड करने के बाद नीचे आपको अपना बॉडी मार्क लिखना है।
तो आपके चेहरे पे कोई निशान है या फिर ललाट पे कोई निशान है तो उसके हिसाब से यहाँ पर निशान के बारे में जानकारी दे दें और निशान बॉडी मार्क लिखने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने एग्ज़ाम के लिए जिलों का चयन करना है। तो आपके पास 30 ऑप्शन होंगे। तो आपको अपनी सहूलियत के हिसाब से ऊपर ये सिलेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर एक-एक ज़िले का नाम लेकर सिलेक्ट करना है और जैसे यहाँ आप सिलेक्ट करोगे, तो उस ज़िले का नाम यहाँ नीचे आ जाएगा। बारी-बारी से आपको यहाँ पर 30 ज़िलों के नाम चयन करने हैं, तो आप अपने ज़िले के नज़दीकी ज़िलों का चयन करते-करते पूरे 30 ज़िलों का नाम यहाँ पर लिख दें। सभी ज़िलों का चयन करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने नेक्स्ट टैब के रूप में फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। तो आप इस फॉर्म के प्रीव्यू को अच्छे से चेक कर लें और अपनी जानकारी को अच्छे से मिलान कर लें। जैसे कि अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपनी जन्म तारीख और बाकी सभी सामान्य जानकारी आपको आराम से यहाँ पर तसल्ली से चेक करनी है। जब आप संतुष्ट हो जाए कि मेरी यहाँ पर दी हुई सारी जानकारी सही है, तो आप एक बार नीचे स्क्रॉल करें और आप पूरा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप पाएँगे कि एक पेमेंट का ऑप्शन होगा, वहाँ पर एक आइकन लोगो दिया हुआ होगा, जो एक नो का लोगो होगा, उसमें पता चल जाएगा आपको कि अभी तक इसका पेमेंट नहीं हुआ है। अगर आपने कोई गलत जानकारी भरी है, तो अपडेट पर क्लिक करके आप सही जानकारी वापस भर सकते हैं। अगर पूरी जानकारी सही है, तो यहाँ पर आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही हम फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे, तो हमारे सामने एक पॉपअप आएगा। तो पॉपअप में आपको राइट पर क्लिक करने के बाद नीचे फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने नेक्स्ट में पेमेंट मोड का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें हमें पेमेंट करना होगा। पेज को जैसे ही हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो पे फीस पर का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है और एक पॉपअप विंडो आएगा, उस पे ओके पर क्लिक करना है और जैसे ही हम ओके पर क्लिक करेंगे तो पेमेंट करने के बहुत सारे ऑप्शन हमारे सामने खुल जाएंगे। पेमेंट करने के ऑप्शन के रूप में आपको नेट बैंकिंग और 5 से 6 बैंकों के नाम, तो अपने सहूलियत के हिसाब से आप अगर नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही हम पेमेंट करने का प्रोसेस पूरा कर देंगे, तो हमारे सामने फॉर्म सबमिशन का एक मैसेज आ जाएगा। लिखा हुआ आएगा कि योर एप्लीकेशन आईडी और एक आईडी नंबर लिखे हुए होंगे। तो एक बार आप इसे नोट कर सकते हैं या फिर एक फ़ोटो खींच लें। क्या होता है कई बार नेटवर्क इश्यू की वजह से ये एरर आ जाता है, फिर हमें एप्लीकेशन आईडी नंबर नहीं मिलते हैं। इसके बाद नीचे हमें क्लिक हियर टू प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने भरा हुआ फॉर्म आ जाएगा, जिसे हम प्रिंट करके रख सकते हैं या फिर पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करके अपने फ़ोन या फिर मोबाइल में रख सकते हैं। तो इस प्रकार हम थर्ड ग्रेड टीचर का फॉर्म घर बैठे भर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैंने थर्ड ग्रेड टीचर के ऑनलाइन आवेदन को भरने के पूरे प्रोसेस को समझाने की कोशिश की है। अगर आपको थर्ड ग्रेड टीचर के ऑनलाइन फॉर्म को भरने में कोई समस्या आ रही है, तो आप कमेंट ज़रूर करें, आपके प्रत्येक सवाल का जवाब दिया जाएगा। शिक्षा विभाग संबंधित ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।